हम लोग कहते हैं, हम लोगों को भी फायदा मिलती है भगवान की कथा गाने में, लेकिन हम लोगों को कब मिलती है? हम लोगों को जब शायद फायदा मिलता होगा जब बिना ठहराव के ये कथा सुनाए निष्काम भाव से। क्योंकि आजकल ये चल रहा है ना कि हम तो इतने देंगे भैया तब, पर वो तो कथा नहीं, वो तो फिर व्यापार बन जाता है। और कथा का कोई क्या मूल्य दे सकता है? एक शब्द की कीमत, भागवत की एक शब्द की कीमत यदि कोई पूरी पृथ्वी का दान करे तब भी एक शब्द की कीमत नहीं दे सकता। ये तो हम लोगों ने इसका स्तर छोटा करते जा रहे हैं कि भैया 5,000 लेंगे, 10,000 लेंगे, 50,000 लेंगे, व्यापार बना दिया और इसका स्तर कम करते जा रहे हैं। बड़ी अनुभव आप लोगों ने भागवत में सुना, मैंने भी सुनाया। ये तो ब्रह्मादि देवताओं को भी सुखदेव जी ने नहीं दिया है, क्योंकि सुखदेव जी ने यही तो कहा था ब्रह्मा जी से कि यदि श्रोता बन करके आए होते तो हो सकता आपको दे देते, लेकिन आप तो व्यापारी बन करके आए। इसलिए बड़े भाव से ये भगवान की कथा रूपी अमृत जो है जहां मिले सदा से प्यार श्रीमद् भागवती कथा, जहां पर भगवान के सत्संग रूपी अमृत मिले, जितना मिल जाए, एक बूंद भी, एक शब्द भी यदि ये कानों में पड़ जाए तो जीवन का कल्याण कर देते हैं सज्जनों। बस जरूरी है इसके प्रति श्रद्धा और विश्वास, क्योंकि फलदायी कौन होता है? विश्वास हो फलदायी कहा, विश्वास ही फलता है। और मन में यदि संशय हुआ, मन में यदि भ्रम हुआ तो संशय आत्मा विनश्यति। इसलिए जहां भी बैठो, जब तक बैठो, ये भी जरूरी नहीं कि 3 घंटे बैठना चाहिए। यदि समय नहीं है, 1 सेकंड बैठो, 1 क्षण बैठो। सत्संगति दुर्लभ संसारा और निमिष दंड भरिए कहो। 1 सेकंड भी यदि एक शब्द सुन लो, लेकिन जितने बैठो उतना भाव, विश्वास और श्रद्धा पूर्वक। बोली बुद्ध विश्वनाथ भगवान की जय। कल आप सभी ने सुना था कि हिमालय के यहाँ आदिशक्ति भगवती जो पूर्व जन्म में दक्ष की पुत्री सती थी, जिन्होंने अपने अपमान के कारण अपने ही पिता दक्ष की यज्ञ में अपना शरीर त्याग, दूसरा जन्म कल आप लोगों ने सुना महाराज हिमांचल, जिनके यहाँ पार्वती के रूप में जन्म हुआ, ये सब कल आपको सुना था। नारद जी भी आ गए थे, नारद जी से हिमालय ने हस्तरेखाएं दिखवाई थी। हस्तरेखाओं का जब वर्णन किया तो शोक छा गया था। तब नारद मुनि ने बड़ी सुंदर बात कही थी, हे हिमांचल, हे मैना, देखो ये व्यर्थ की चिंता करना व्यर्थ की बात है, क्योंकि कद मुनि से हिमवंत सुनो, कद मुनि से हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा नर नाग मुनि को और अंत में ब्रह्मा जी भी आए हैं, नारद जी भी आए हैं, समझाया है और यही कहा था कि रोने से कोई समस्या का समाधान नहीं होता। ऐसा लगता है ये जो लक्षण है ये भगवान शिव जी में है, और यदि शिव जी में ये अवगुण भी हैं जो अवगुण देखने में लगते हैं, कल आपको सब सुनाया था। समरथ को नहीं, समरथ को नहीं, दोष गुसाए
दोषे गोसाई रवि पावक सुर सजी की नाई। अंगद कोमल दोषे गोसाई रवि पावक सुर सजी की शिव जी को पाना, यदि शिव जी को पाना है पति रूप में, तो जरूरी है तप। और कल मैंने आपको बताया था, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे कुछ भी हो, तप तो करना पड़ता है। बिना तप, बिना उद्यम के सफलता, कर्म तो करना पड़ता है। कर्म जरूरी है। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भाभी मेंट सकही त्रिपुरारी। केवल भोले ही नाथ में एक ऐसे महादेव हैं, देवों के देव महादेव। यदि कृपा हो जाए बस उनकी शरणागति ले ले, तो बड़ी से बड़ी भाभी को यदि मेंट सकते हैं तो हमारे भोलेनाथ। इसलिए यदि स्नेहा सुतेयम, यदि तुम अपने बच्ची पर, अपनी पुत्री पर स्नेह रखते हो, उसका कल्याण चाहते हो, तो उसके लिए, तप के लिए भेजिएगा। पार्वती तप करने के लिए गए। 100 भाई थे, कल बताया था। मैनाक सबसे 100 भाइयों में सबसे बड़ा पुत्र था हिमांचल मैनाक का। 100 भाई लिपट के रोने लगे। 100 ही भाभियां थी माता पार्वती जी की। माता पार्वती ने समझाया सबको, चिंता करने की बात नहीं, मैं शीघ्र ही भगवान शिव जी को प्रसन्न करके वापस आऊंगी। हिमांचल ने माता पार्वती की जो प्रमुख सखियां जया विजया, इनको साथ में भेजा है। श्री हरि नमः। माता पार्वती कहाँ पहुंची? केदारनाथ जब अपन जाते हैं, जो लोग गए होंगे अपने से, जहां पर कल आपने भगवान शिव जी की तप को सुना था, जहां पर कामदेव को भस्म किया था, जो काम से रक्षित जो भूमि थी, वहीं पर जब अपन लोग केदारनाथ चढ़ते हैं, चढ़ाई करते हैं, तो नीचे कुंड है जिसका नाम है गौरी कुंड, जिसमें गर्म जल आज भी निकलता है, जिसमें अपन लोग स्नान करते हैं। गौरी कुंड, एक गौरी कुंड इसलिए नाम पड़ा कि उसी स्थान पर माता पार्वती ने हजारों वर्ष तप किया है, और उन्हीं के तप के प्रभाव से वो गर्म कुंड में से जल, जैसे जब अपन लोग जमुनोत्री जाते हैं तो वहां पर ऊपर एक तप्त कुंड रहता है। एक कुंड तो ऐसा है कि उसमें अपन चावल डालो पोटली में बांध करके 2 मिनट में, वहां पर यमुना जी के भाई यम ने तप किया है। ये आज के समय में भी प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिलते हैं। श्री हरि नमः। तो माता पार्वती उसी केदार, हिमालय में केदारनाथ के नीचे जहां पर आसन लगाया है, गुरु जी ने जो ध्यान की विधि, आसन की विधि, जप की विधि, उसी के अनुसार तुलसी बाबा लिखते हैं, क्यों धरियो और धरियो प्राण पति
कितना एक आध दिन नहीं, रामायण सब लिख दिया है। संवत सहस्र मूल सम्मत सहस्र मूल संवत सहस 1000 वर्ष तक माता पार्वती ने मूल फल यानी कंदमूल होते ना जंगल में, उनको खा करके तप किया। तो 100 वर्ष तक साग खाए 7 वर्ष, 100 वर्ष तक केवल साग खा करके। और जब भगवान शिव जी प्रसन्न न हुए तो तप को फिर बढ़ाया है, जिसके लिए तुलसी बाबा ने लिखा बिल्ल पत्र मही परई सुखाई। जो बेल के जो पत्ता टूट करके अपने आप नीचे जमीन पर गिरते थे, और जब वो सूखे हुए पत्तों को बिल्ल पत्र मही यानी जमीन परई सुखाई, और 3 सहस्र संवत 3000 वर्ष तक माता पार्वती ने सूखे बेल पत्र खा करके भगवान शिव जी का तप किया है। इतना कठिन तप किया है सज्जनों। श्री हरि नमः। और माता पार्वती जब वहां तप करने लगी, कई बार आप लोगों को बताया कि जब व्यक्ति भक्ति मार्ग पर चलता है, धर्म मार्ग की ओर चलता है, साधना की ओर चलता है, तो अनेकों विघ्न आते हैं। और बस दृढ़ विश्वास हो अपने इष्ट पर, सब अपने आप। हिंसक जानवर आए, शेर आए, भूत आए, प्रेत आए, डरावनी आवाजें, और माता पार्वती तो अटल विश्वास के साथ है। श्री हरि नमः। जिनका तप देखने के लिए ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, देवता भी यहाँ पर माता पार्वती का तप देखने के लिए आए, और सब यही कहने लगे कि ऐसा तप न भूतो न भविष्यति, ऐसा कठिन तप आज तक न किसी ने किया और न कर सकता है। तब सभी देवता कैलासम प्रियम कैलाश पहुंचे, भगवान शिव जी से हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे हैं। महादेव नमो रुद्राय देवाय मदनान्तं कराय च सुतदाय विभूरिभाराय त्रिनेत्राय नमो नमः। स्तुति की शिव जी की समाधि खुली। बोले क्या बात है देवताओं ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले भोलेनाथ आपकी शरण में शरणागत, पाहि माम शरणागताम। और भगवान विष्णु ने कहा, भगवान ने जब शिव जी ने पूछा, बोले देवताओं किमर्थम आगता,
इसलिए आए, कारण कहिए। भगवान विष्णु ने कहा, बोले भोलेनाथ आप तो सर्वांतर्यामी हैं, आप क्या नहीं जानते, आपको किस चीज का पता नहीं। और यदि हमारे ही मुख से कहना सुनना चाहते हो तो आप जानते हैं कि जो ये तारकासुर नाम का असुर है, बड़ा अत्याचार, स्वर्ग पर उसका अधिकार, पाताल में उसका अधिकार, देवता बेचारे दुखी दुखी मारे मारे फिर रहे। और महाराज आप ये भी जानते हैं कि वो हम सबसे अबद्ध है, ना हमारे सुदर्शन चक्र से वो मर सकता है, ना इंद्र के वज्र से, क्योंकि उसने वरदान मांगा था कि शिव वीर्यं समुत्पन्ना पुत्र सेना पत्र्यदा भूत्वा शस्त्रं क्षिपेन मह्यं तदा मे मरणं भवेत्। इसने वरदान में मांगा था कि शिव वीर्यं समुत्पन्ना, क्योंकि ये जानता था कि शंकर जी थे तो इनका विवाह होना ही नहीं, ये तो परम योगियों के भी योग ईश्वर हैं, और जब विवाह नहीं होगा तो पुत्र कहां से होगा, और जब पुत्र नहीं होगा तो हमारा अखंड राज्य रहेगा। इसलिए देवता विनती करने लगे, अब विनती मम सुनहु शिव, हे भोलेनाथ में हम लोग सब यही विनती करने आए हैं। हो विनती मम सुनहु शिव, जो पर निज जाय विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देव। इसलिए आपसे विनती करने के लिए आए हैं कि आप मत पार्वती से जे हिमांचल की। शंकर जी ने कहा था ठीक है, हम शीघ्र ही पार्वती से विवाह करके तुम सबका दुख दूर करेंगे। देवता चले गए, लेकिन भगवान ने सोचा कि इन देवताओं का तो स्वार्थ यह है कि इन पर कष्ट पड़ा है कि ये हमारा विवाह इसलिए कराना चाहते हैं कि हमारे यहाँ बेटा हो जाएगा तब वो तारकासुर मरेगा। पर भगवान शिव जी ने सोचा कि ये भले आया, पर अब बिटिया की इच्छा तो जानना पड़ेगी, बिटिया की इच्छा है कि नहीं। हमारे संग ब्याह करा तो आप जानते ही नहीं, जीवन रहे बेटा परिया, न कपड़ा न लत्ता न अच्छो संग, सब ज्यादा। अच्छा, कल परसों 3 दिन पहले मैंने आपको सती प्रसंग भी सुनाया था। शायद पहले ऐसा होता था कि अपन बिटिया के घर जाते थे, बिटिया के पिता से उसकी कन्या को मांगना है कि आप अपनी बिटिया का विवाह हमारे बेटे के साथ कर दो। लेकिन अब आजकल अब सब उल्टा हो गया। अब आजकल की क्या है, लड़का आवे, पाप आवे, मतारी आवे, बहने आवे, भौजी आवे, फिर दमाद आवे, फिर मम्मा आवे, फूफा आवे। यही से तो बिटिया अपना भजनदार रहा तो कछु नहीं है, क्योंकि अभी ये बदल गया ना। पहले विवाह होता था, अब ब्याह होने लगा। कई सालों लोग कला कूलत आदमी बाप इतना खर्च चल जाता। आओ उठे साहब, गाड़ी भर भर के मरी ज्यादा बनना है कि फर्श ना है कि तखत ना है कि गलीचा के गरम ना गरम सोई धर ले, ठंडो सोई कर ले, नमकीन सोई धर ले, मीठा सोई। स्वागत करत करत जान लगा सोकर हाथ जोड़ के ठाड़ हुए कमाला। अब बताएं जाते बिटिया कैसी लगी। सूदे नहीं कहते ऐसे, मगर ये दारी कर देख के घर जा रहा है, 1-2 दिन में फोन करेंगे। सोपन मरी जात फोन के तक एक जाना मालक जी को कैसो फोन आ जाए तो मोड़ी अच्छी नहीं रही। आज का समय बदल गया सज्जनों। जबकि शास्त्र क्या कहता है, यही तो भागवत कहती है, यही रामायण कहती है कि भले पैसे
ऐसे को नहीं देखना चाहिए। यदि देखना है तो चाहे अपने घर में बहू लाओ और चाहे जिस घर में अपने बिटिया दो, बस दो चीजें देखो, ये कुल देखो। पहले के लोग कुल देखते थे और पहले के जमाने में लड़का और लड़कियां, जैसे अपन अपनी बहू ला रहे तो ये देखा थे कि भैया पैसा कुलवान है कि नहीं है, गुणवान है कि नहीं है, संस्कारी है कि नहीं है। अपन संस्कार देखते थे, योग्यता देखते थे। और इसीलिए तो कल मैना ने कहा था ना, जब नारद जी ने गुण बताया तो मैना ने कल ही आपको बताया था ना कि यही तो कहा था कि महाराज नारद जी कह के गए, हमारी आप सब विनती जाइए कि जो घर वर कुल, जो घर वर कुल होई अनुपा, करिए विवाह सुधा अनुरूपा, करिए विवाह सुधा अनुरूपा, नत कन्या वरु रही कुमारी, नत कन्या वर राही कुमारी, नत कन्या वरु रही कुमारी, नत कन्या वर राही कुमारी, कंत मामन प्राण प्यारी, कंत मामन प्राण प्यारी, इसलिए जो करवर कुल होए अनुपा, करिए विवाह सुधा अनुरूपा, करिए विवाह सुधा अनुरूपा। पहले के लोग कुल देखते थे और गुण देखते थे। आपके घर में जो आप बहू आएगी, यदि कुलवान होगी, यदि संस्कारी होगी, तो सज्जन इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं रहता, कब विपत्ति कब संकट। तो यदि आपकी बहू कुल खानदानी होगी तो विपत्ति के समय में वही बहू तुम्हारा साथ। यदि कुलवती नहीं होगी, यदि गुणवान नहीं होगी, तो अपन पेपरों में पढ़ा, टीवी में देखा कि सारे घर में गुरु बाबा तलाक होगा, जो होगा वो होगा। और उसी के लिए तो तुलसी बाबा ने लिखा, धीरज धर्म मित्र अरु नारी और आफत काल परख ये हो, सब विपत्ति में नहीं। इसलिए सज्जनों, शिव जी ने सोचा कि अभी देवता भले आए, मौड़ी को तो मन इच्छा को पता होता पहुंच जाइए कि जे हमारे संग करवावे का कहूँ तो पहुंच गए देवताओं के कह में। और को मौड़ी ने कह दी कि हमें नहीं करना, करवाऊंगे लड़का के संग बोते लगा कि साजिया से बेइज्जती हुई है समाज में, तो सबसे कठिन जाति अपनाना है। देव भगवान शिव जी ने वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों को बुलाया, बोले प्रभु आज्ञा है। श्री हरि बोले जा करके, बोले अभी सारे देवता आए थे और उनके लिए तो विवाह के लिए कह रहे हैं, और जाकर के तुम जहां हिमालय में केदारनाथ के यहाँ पार्वती तप कर रही है, जाकर के उनकी परीक्षा लो कि उनकी वास्तव में हमारी इच्छा है कि नहीं है। बोले प्रभु कैसे? बोले बस एक ही काम करना है, निंदा करना। इतनी निंदा जितनी बने बस निंदा करना, पता चल जाएगा। सप्तऋषि कहने लगे, बोले ना तब पता हमारा नरक की गेल का धरवा रहा है। या तो नरक की गेल ने कहा कि पार्वती के सामने, मैया के सामने तुम्हारी निंदा, क्योंकि रामायण ही कहती है हरि हर निंदा, हरि हर निंदा सुनहि जो काना, हरि हर निंदा सुनहि जो काना, कोई सौभाग्य समाना। संत शंभु श्री, संत शंभु श्रीपति, अब
ये बस काम हम लोगों के बस का नहीं है। शंकर जी ने समझाया। अंत में सप्तऋषि गए केदार। माता को मनी मन प्रणाम किया है वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों ने। और बोले हे देवी इच्छसि तुम शरणं कंच किम फलम